इंस्पिरेशनल टॉक विथ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के इस एपिसोड में आज हम लक्ष्मी नगर हनुमान मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं और ये जो प्रांगण है ये जो विशेष रूप से सौंदर्य प्राप्त किया है और स्वच्छता का प्रतीक है, इसको इस मुकाम तक लाने में हम सबों के इस क्षेत्र के अभिभावक आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह चाचा जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आज इस विकास गाथा को हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चाचा जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के और मंदिर के प्रांगण के विकास और सौंदर्यीकरण और स्वच्छता का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? ये बस्ती अब ये 60 में बस्ती और उस समय हम लोग बहुत कम लोग थे और आस्ते आस्ते बस्ती का विकास हुआ। उसी क्रम में ट्यूब कंपनी का किनारे का दीवार गिर गया और दीवार गिरने के वजह से यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी को उन्होंने जमा हो गया था। उसी पर बहुत दिन के बाद एक पंडित जी ट्यूब कंपनी में कार्यरत थे और पूजा पाठ भी करते थे। वो एक प्रतिमा को, हनुमान जी का प्रतिमा को ला करके यहाँ पर उन्होंने रख दिया और छोटा सा दीवार 1 फीट का बना करके उसको ये फिट कर दिया। इसी क्रम में बहुत दिन तक ये पड़ा रहा। पड़ा रहने के बाद उस समय यहाँ कोई इर्द गिर्द में मंदिर नहीं थी। हम लोग पूजा करने के लिए बर्मा में इस मंदिर जाया करते थे। पहले हम लोग सोचा कि इस जमीन, यहाँ ये ज़मीन जो बहुत लंबे चौड़े दायरा में था और ये ज़मीन को हम लोग चाहा कि चारों तरफ बाउंड्री करवाया जाए। जब आपने मंदिर की इस अवस्था को देखा और आप अपने जीवन यापन के दौर में कंपनी में कार्यरत भी थे, तो वो ख्याल आपके मन में कब आया और उसके लिए शुरुआती प्रयास आपने कब किया? ये करीब 75 के दशक में ये बातें दिमाग में आई और 75 के बाद से ही इसमें कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बहुत तरह की बाधाएं आई और उस बाधा के क्रम में यहाँ तक कि कुछ लोग झगड़ा के क्रम में लोग जेल भी झेलना पड़ा। 2-3 दिन जेल में भी रहे हम लोग और उसके बाद आस्ते आस्ते इधर संघर्ष भी होते रहा और ये कार्यक्रम भी होते रहा। तो हम लोगों ने सब मिल करके और ये हनुमान जी का प्रांगण को बनाने के लिए दूर दूर से चंदा करके और इस दीवार को खड़ा किया, इसको छत को ढलाई किया और इस तरह से ये प्रारंभ हुआ। जब आप विकास का क्रम ये शुरू किए तो उस समय आपको सामाजिक सहयोग किस तरह से प्राप्त हुआ? उस समय समाज के लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में थे और अच्छा सोच विचार भी था। बहुत लोग, क्योंकि यहाँ अभाव सब लोग थे, तो चाहते थे कि नहीं यहाँ ऐसा हो और उसके लिए बहुत लोग उसमें योगदान दिए और उसी योगदान का आज प्रतिफल है कि जो ये मंदिर प्रांगण आज ये हरा भरा और इतना सौंदर्य के अनुसार आज ये दिखाई दे रहा है। उस समय फिर ये शीतला मंदिर, भोले बाबा का मंदिर 2000 में हम लोग निर्माण किया और ये मंदिर के बगल में बहुत कुछ बाधाएं थी। सभी बाधाओं को सभी लोग मिल करके इसको संघर्ष करते हुए आज इतना ये प्रांगण को सुरक्षित रखा गया और उसमें बहुत लोग, एक नहीं बहुत लोग इसमें आए। इस प्रांगण की एक विशेष जो बात हम उद्धृत करना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि जो सफाई की व्यवस्था आपने शुरू में की अपने दोस्तों साथियों के साथ, जो लंबे समय तक चला, आज भी चल रहा है, जो जमशेदपुर में एक उदाहरण का प्रतीक है कि केवल बुजुर्गगण पूरे प्रांगण का प्रतिदिन 4 बजे भोर से 7 बजे 8 बजे भोर तक न केवल मंदिर प्रांगण बल्कि मंदिर प्रांगण के आसपास की सड़क लंबी झाड़ू बाल्टी पानी लेकर करते रहते हैं, जो कि हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये आप लोगों ने कैसे संगठित प्रयास शुरू किया? पहले देखिए, रमाश्री शर्मा आकर के यहाँ पहुँचा था और अपना वो करता था। आस्ते आस्ते हम लोग भी जुड़े। हम लोगों का मन में ये सफाई आई और बाउंड्री किया गया। सफाई के क्रम में फिर सबको हम लोग मिलजुल करके समाज के बहुत सारे लोग, जिसमें कि आज कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए, जिसमें से कि देखिए उस समय भरत प्रसाद थे, रामाश्री शर्मा था, बहुत सारे लोग मिलजुल करके एक एक करके जुड़ते गए और करीब 20-25 आदमी का एक कारवां बन गया था
और वो सारे लोग के सहयोग से यहाँ एक एक पौधा लगाया गया और हम लोग पौधा के लिए मैंने बाउंड्री बनाए, उसका गमला बनाए ईंटा जोड़ करके, उसके बाद सब एक एक पौधा लगाया। और ये वर्षों तक सिंचन करके और मेहनत करके आज 20, 25, 30 आदमी का यहाँ से ये सारी चीज़ें इसका निर्माण में योगदान है। लोगों का सहयोग हमको बहुत ज़्यादा मिला और उस सहयोग का प्रतिफल है कि आज ये मंदिर आज युवा लोग भी बहुत लोग इसमें संघर्ष किया। ये मंदिर बना लेना, मंदिर का ये बाउंड्री वाल करना, पेड़ पौधा लगाना, ये सब एक बार में लोग प्रयास करके लगा तो लेते हैं, लेकिन वर्षों तक इसको मेंटेन करना ये बहुत बड़ी विशेषता रही और इसमें आपकी केंद्रीकृत भूमिका रही। तो हम इस पर आपका ये विचार और प्रकाश डालवाना चाहेंगे कि लगातार इतने लंबे समय तक इसकी ये सुंदर व्यवस्था कैसे आपने मेंटेन की। इसकी ये बाउंड्री बनी और कुछ नहीं, एक भी पौधा नहीं था, तो मन में जिज्ञासा जगा कि मंदिर है तो ये हरा भरा भी होना चाहिए, फूल पत्ती रहनी चाहिए। तो इसमें हम लोग इसको एक एक करके सब लगाया गया और इसमें बहुत सारे लोग मिलजुल करके इसका सिंचन भी किए, मैंने इसका रख रखाव भी किए। और अब मंदिर की ये व्यवस्था तो बहुत काफ़ी लंबे समय तक आप बुजुर्गों की टीम ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। अब आप आगे इस मंदिर में और इस प्रांगण में किस तरह का विकास भविष्य में देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ का निर्माण हो जाना बहुत ही कठिन काम है। निर्माण के बाद उसका रख रखाव और उसकी भद्रता बनाए रखना ये उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो हम इस क्रम में जब हम लोग जैसे लक्ष्मण बाबू थे, रमा सिंह शर्मा थे, बाकी बहुत सारे लोग थे, जब हम लोग इसको करते करते यहाँ तक पहुँचा, लोग आस्ते आस्ते सब इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए। उसके बाद हमने देखा कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो काली पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय में हमने अपना विचार रखा कि नहीं, कुछ पैसे जमा करके इसका जो उससे पैसा आएगा इसका रख रखा होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तब हम सोचा कि नहीं, वो नहीं हो पाया तो इसका और क्या उपाय है। तब हम दुर्गा पूजा समिति को आग्रह किया, निवेदन किया हम समाज के लोग कि भाई देखो, ये प्रांगण रहेगा तभी ये पूजा होगी, और प्रांगण अगर ये मंदिर का प्रांगण बढ़िया नहीं रहा तो पूजा भी आपको सही दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरा अनुरोध आप लोग से है कि इस चीज़ का डेंटिंग पेंटिंग और रख रखाव आप युवाओं के कंधे पर हम देना चाहते हैं और आप लोग इसका निराकरण करें और करें। तो उन लोगों ने अपने हम सबों के आग्रह को माना और मान कर आज देखते हैं बहुत सारे युवा लोग इसका भद्रता को अभी आज बनाए रखे हैं। और हम बुजुर्गों का भी जो भी लोग बचे हुए हैं वो आज भी इसकी सर सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन हमेशा चलता आ रहा है। ये प्रांगण इतना व्यवस्थित सुंदर है, तो आप लंबे समय से यहाँ प्रतिदिन आते रहे हैं, इतने सारे पूजा कार्य देखते रहे। इस दौरान आपने कुछ ऐसी बातें, अवांछित चीज़ें भी देखी होंगी जो आपका मन व्यथित करता होगा कि इससे आपका प्रांगण खराब हो रहा है। तो ऐसी कुछ बातें जो आप चाहते हैं कि इस प्रांगण में ना हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें आप देखिए कि हम लोग चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की, पौधे लगाए, हरा भरा किया और इसमें कुछ बच्चे लोग जिसमें कि 10 साल से लेकर के 15-20 साल तक की उम्र के बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह करते हैं, कुछ गलत गतिविधियाँ करते हैं, जिसको कि हम लोग देखने से लगता है कि बाकी चीज़ों को देख के कि गुरुद्वारा हुआ, मस्जिद हुआ, वहाँ के लोगों में एक ऐसा समरसता है, ऐसी सोच, ऊंची सोच है कि वो लोग इसको रख रखाव बड़े प्रेम और प्यार और श्रद्धा से करते हैं। जो जिसका अभाव अभी यहाँ पर हमको खटकता है और इसका आग्रह भी करते हैं लोगों से, बहुत बार इस पर लोगों को समझाया भी गया, लेकिन ये गतिविधि का अभी तक कोई सॉलिड निराकरण नहीं दिखाई देगा। तो आपके बातों से ये पीड़ा झलक रही है कि चूंकि ये मंदिर का प्रांगण है, भक्ति का केंद्र है, तो इस प्रांगण में जो लोग भी आएँ केवल भक्ति भाव से आएँ, इसे मनोरंजन का और खेल का केंद्र ना बनाएं, तभी इसकी भक्ति भाव की भव्यता जो है वो बनी रहेगी। और आप बुजुर्गों का जो प्रयास है ये भविष्य में भी लंबे समय तक चलेगा।
तो हम अपने इस वार्तालाप के माध्यम से अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि इस मंदिर के प्रांगण को भक्तिमय बनाए रखने के लिए इसमें किसी भी तरह का अवांछित कार्य ना करें, ताकि इसके निर्माण करने वाले जो हमारे बुजुर्ग अभिभावक गण हैं उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे। अंत में हम ये सवाल चाचा जी जानना चाहेंगे कि अब तो आप लंबे समय तक इसे ले आए, आप भविष्य में ये चाह रहे हैं कि युवागण इसमें आए, शामिल हों, तो वैसे उन युवाओं को आप क्या प्रेरक अपील करना चाहेंगे ताकि लोग इस मंदिर प्रांगण की व्यवस्था से जुड़ें? ये समाज का धरोहर है और समाज की समरसता और समाज का ऊंचा चिंतन का एक प्रतीक है। कोई भी समाज जब तक कि अपना जितना भी दौलत बना ले, यदि सामाजिक संपत्ति नहीं रहती है, सामाजिक समरसता नहीं रहती है, तो समाज की अच्छे पंक्ति में गिनती नहीं होती है। इसलिए जो बन चुका है, बहुत सारे चीज़ बने हैं बस्ती में, और जो चीज़ आप देख रहे हैं कि जैसे छठ घाट हुआ, बारात भवन हुई, मंदिर प्रांगण है, मैदान है, तो ये सारे चीज़ बरकरार रहे ताकि आने वाले हमारे युवा पीढ़ी को, जो बस्ती के निवासी हैं, उनको ये आनंद मिले। इसलिए हम सभी बुजुर्गों का ये अभिलाषा है, भाई हम तो अब अंतिम पैगाम पर हैं। हम लोग अब चाहते हैं कि युवा पीढ़ी कुछ ऐसे लोग आएँ जो कि समाज के अच्छा से प्रदर्शित करके, अच्छे से उसको संचालन करके लेके चलें, ताकि ये प्रांगण जो है अच्छा ढंग से ये हमेशा के लिए बरकरार रहे। आज हम लक्ष्मीनगर हनुमान मंदिर प्रांगण में इस प्रांगण के विशेष सौंदर्यीकरण भव्यता को बनाने के लिए हम सबों के बीच हमारे अभिभावक, कुशल राजनीतिज्ञ और हम सबों के विकास के धुरी आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह आज़ाद जी चाचा जी के जुबानी हमने इस प्रांगण के बारे में सुना। चाचा जी का रोल न केवल इस मंदिर प्रांगण तक सीमित है, बल्कि जैसा जी हमने चाचा जी के मुख से भी सुना कि दीनदयाल बारात भवन है, छठ घाट है, प्रेमनगर पार्क है और बस्ती के बहुत सारे विकास कार्यों में के केंद्र में चाचा जी रहे हैं। तो बाकी के विकास कार्यों पर हम फिर आगे वार्तालाप करेंगे। आज इस लक्ष्मीनगर हनुमान मंदिर प्रांगण के विशेष लंबे समय तक सेवा करने के लिए चाचा जी जो योगदान दिए और उन्होंने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए लोगों को बांधे रखा, न केवल बुजुर्गों को बल्कि युवा पीढ़ी को और बच्चों को, तो इसके लिए ये बस्ती हमेशा इनका ऋणी रहेगा। और हम अपने युवा पीढ़ी से, अपने बच्चों से अपील करते हैं कि चाचा जी और उनके इस ग्रुप के योगदान को हम लोग सराहें, नमन करें और साथ ही साथ आगे आएँ, ताकि हम भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़कर अपने समाज को एक अच्छा, स्वस्थ, सुंदर व्यवस्था और वातावरण दे सकें। इन्हीं बातों के साथ चाचा जी एक बार फिर से आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, आभार।